नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में कथावाचक जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत वर्ष पुरस्कार दिया गया। रूड हिक्स को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया गया। मल्हार कालवे को मिला स्वच्छता राजदूत पुरस्कार। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कलाकारों से बातचीत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब समय बदलता है, जब नए युग की शुरुआत होती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। अभी भी कुछ सुनना बाकी है क्या? कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जूरी मेंबर्स भाई प्रसून जोशी जी, रूपाली गांगुली जी, देश के कोने कोने से यहां उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स, देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही। और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानी पहला है, ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। मध्य प्रदेश के दातिया प्रदेश के उन 4 धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है जहां केंद्र सरकार की मदद से विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे यहां बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को और ज्यादा सुविधाएं मुहैया हो सके। इसके अलावा श्रीनगर से पीएम मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़कर 25 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी। दरअसल दातिया में पीएम मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण आयोजित किया गया था, जिसमें सांसद संध्या राय, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कलेक्टर संदीप माकिन समेत तमाम बीजेपी के नेता उपस्थित रहे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कलेक्टर संदीप माकिन की अगुवाई में महिलाओं की एक रैली भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। साड़ी वॉकथॉन है
महिला दिवस भी आज मनाया जा रहा है और साथ ही साथ बड़े सौभाग्य का विषय है कि दतिया में माँ पीताम्बरा की नगरी में रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 25 करोड़ 28 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई, जिसमें शहर के विभिन्न विकास कार्य होंगे। जैसे जो जनता आती है, श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधाओं में वृद्धि हो सके। इसलिए आज पहले साड़ी वॉकथॉन का कार्यक्रम शासन के निर्देशानुसार रखा गया। आप देख रहे हैं पूरा हुजूम महिलाओं का पूरे जोश और खरोश के साथ हम लोग ने रैली निकाली स्टेडियम से यहाँ माई पीताम्बरा के मंदिर में। अभी सब दर्शन करेंगे और इसमें सभी माननीय विधायकगण और जो जनप्रतिनिधि वो भी साथ में रहे और काफ़ी जोश और खरोश आपका दिख रहा है। सभी ने माई के मंदिर में आके दीप प्रज्वलन किया। अभी दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद अभी 11:10 पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन है, जो दतिया के प्रसाद योजना के तहत जो 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है उसको लेके वो उनका कार्यक्रम है, जिसमें ये महिलाएं भी सम्मिलित रहेंगी। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार धूमधाम के साथ देश और विदेश में मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भक्त भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष उपासना करते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव भगवान और मां पार्वती विवाह के बंधन में बंधे थे। आपके टीवी स्क्रीन पर 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी काशी विश्वनाथ की है, जहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु भगवान का जलाभिषेक करने के लिए लंबी कतार में लगे हुए हैं। दूसरी तस्वीर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की है, जहां पर खुद सूबे के सीएम भगवान शिव के दर्शन किए। वहीं भक्तों की लंबी कतार भगवान के दर्शन के लिए लगी है। भगवान शिव की भस्म आरती और श्रृंगार दर्शकों का मन मोह रहा है। तीसरी तस्वीर बाबा बैजनाथ धाम की है, जहां पर सीएम चंपई सोरेन पहुंचे बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए। वहीं श्रद्धालुओं का सैलाब भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए उमड़ा है। चौथी तस्वीर धर्मनगरी हरिद्वार की है, श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। पांचवी तस्वीर गाजियाबाद की है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। वहीं छठी तस्वीर आपको दिखाने यूपी के शाहजहांपुर की है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सातवीं तस्वीर एमपी के सीहोर की है। भक्त भगवान शिव के दर्शन कर मगन हो रहे हैं। आठवीं तस्वीर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नोएडा के सेक्टर 56 के महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी। मौके का जायजा लिया टीएनपी न्यूज संवाददाता जूही श्रीवास्तव ने। तो मंदिर में हमने यहाँ पर भक्तों से भी बात की और यहाँ के पंडित से भी बात की। पंडित जी ने हमें महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताया। साथ ही भक्तों से भी बहुत ही अच्छे जवाब सुनने को मिले। कुछ लोगों को लेकिन ये जानकर बड़ा दुख हुआ हमें कि कुछ लोगों को आज भी ये बात का नहीं पता है कि हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। वो सिर्फ दुनिया को देखते हुए पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की असली वजह नहीं जानते, जिसके लिए आज भी हमारे समाज में जागरूकता की जरूरत है। इसके अलावा और लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने महाशिवरात्रि को लेकर हमसे बात की और बताया कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। बाकी महाशिवरात्रि का पर्व पूरे नोएडा में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जो महाशिवरात्रि के महत्व को जानते हैं वो तो खुशी और उत्साह के साथ इस महापर्व को मना ही रहे हैं, साथ में जो नहीं जानते वो भी इस पर्व का आनंद ले रहे हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीएनपी न्यूज। चारधाम यात्रियों के लिए खुशखबरी है। केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 10 मई को खुलने की घोषणा कर दी गई है। बता दें केदारनाथ धाम 11वां ज्योतिर्लिंग है। इस साल की चारधाम यात्रा के लिए बाबा केदार के कपाट शुक्रवार 10 मई की सुबह 7 बजे खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की घोषणा आज महाशिवरात्रि के पावन मौके पर हो गई है। महाशिवरात्रि के पर्व पर पंच केदार गद्दी स्थल श्री ओकेश्वर मंदिर उखीमठ में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में आयोजित धार्मिक समारोह में कपाट खुलने की तिथि तय हुई। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति की 5 मई को पंच केदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में भैरवनाथ जी के साथ पूजा होगी। पंचमुखी डोली 6 मई को श्री केदारनाथ धाम प्रस्थान करेगी। विभिन्न पड़ावों से होकर 9 मई शाम को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी। हर साल महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि
घोषित होती है। इस मौके पर ओंकेश्वर मंदिर को कई कुंतल फूलों से सजाया गया है। पिछले साल केदारनाथ यात्रा के सभी रिकॉर्ड टूट गए थे। इस बार उससे भी ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ आने की उम्मीद है। कन्नौज में शिव मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है, जहां सभी शिव मंदिरों में पुलिस फोर्स निरीक्षण किया। इसके बाद प्रियंका वाजपेयी ने प्राचीन धौलेश्वर मंदिर का निरीक्षण किया, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फोर्स भी तैनात किया गया। इस दौरान फोर्स को भी कई निर्देश दिए गए। इसके अलावा श्रद्धालुओं को सम्मान किए जाने की अपील करने के भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर एसडीएम भी मौजूद रहे। पीलीभीत में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर लगभग 500 साल प्राचीन शिव गौरा के रूप में विराजमान गौरी शंकर बाबा की बारात के स्वागत को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जहां हल्दी महोत्सव के बाद 7 मार्च को मेहंदी की रस्म पूरी की गई। उसके बाद आज बाबा गौरी शंकर को सजाकर दूल्हा बनाया जाएगा और रुद्राभिषेक के साथ उनके विवाह उत्सव बारात स्वागत के लिए कई लोग शामिल होंगे। वहीं शादी समारोह में शामिल हजारों की संख्या में आए भक्त मन्नत मांगते हुए बाबा का आशीर्वाद लिया। दरअसल 18वीं शताब्दी में बंजारों से जंग जीतकर शहर के सरदार रोहिला सिंह ने इस मंदिर को भक्तों की आस्था से जोड़ते हुए निर्माण कराया। उसके बाद सामाजिक सहायता को विशेष पहचान दी गई और इस प्राचीन मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा गौरी शंकर की बारात में हजारों श्रद्धालु भूत प्रेत समेत तमाम रूप धरकर बारात में शामिल होते हैं। हालांकि ऐसी मान्यता है कि बारात में शामिल होने आए भक्तों की बाबा के सामने पेशी लगाते ही उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि कई पीढ़ियों से चली आ रही बाबा भोलेनाथ की बारात में कई भक्तगण शामिल होने के लिए आते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। यह अति प्राचीन शिव मंदिर है और सभी जनमानस की बहुत आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर भगवान की हल्दी, मेहंदी और शिवरात्रि वाले दिन बहुत भव्यतापूर्वक श्रृंगार होता है और सभी जनमानस बहुत ही प्रेम पूर्वक इस उत्सव को बनाते हैं और काफ़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। रुद्राभिषेक का समय रात में होता है। वहाँ पे शिवरात्रि की रात्रि में रुद्राभिषेक होता है, बाबा का श्रृंगार होता है, हवन होता है और शिवरात्रि के अगले दिन बाबा का बम भोले का भंडारा चलता है। गौरी शंकर का महत्व ये है कि बाबा जनरली जो भी शिवलिंग होते हैं उनमें केवल शिवलिंग का ही होता है और गौरी शंकर बाबा में एक विशेषता ये है कि गौरा माता जो है वो भी शिवलिंग के साथ में विराजमान है। तो इस वजह से इस शिवलिंग की महत्ता और बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही कम मिलता है शिवलिंग के साथ में गौरी जी का भी। तो गौरी जी भी विराजमान है तो इस शिवलिंग की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। और शिवरात्रि वैसे भी शिव जी का विवाह का उत्सव कहा जाता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्ता इस मंदिर की बनती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।